अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी आजमाइशों और सब्र की एक रोशन मिसाल है। जब मिस्र की औरत ने झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पनाह मांगी और अपनी पाकदामनी साबित करने के लिए जेल को कबूल किया। कुरान में आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, है परवरदिगार, मुझे कैद पसंद है इस चीज से जो यह मुझे बुलाते हैं। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया, लेकिन वहाँ भी उनका किरदार, अखलाक और नेकदिल स्वभाव साफ दिखाई देता रहा। वह कैदियों को नसीहत करते, अल्लाह की तरफ बुलाते और तौहीद का पैगाम देते। जेल में दो कैदी आए जिन्होंने ख्वाब देखा और यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसका ताबीर पूछा। एक ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि शराब निचोड़ रहा हूँ। दूसरा बोला, मैंने देखा कि अपने सर पर रोटियां उठाए हूँ और परिंदे उन्हें खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस मौके को गनीमत जाना और सबसे पहले उन्हें अल्लाह की वहदानियत, एकता की दावत दी। फिर ताबीर बताई कि एक को बादशाह के पास शराब पेश करने का काम मिलेगा और दूसरा सूली पर चढ़ाया जाएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल के सख्त माहौल को भी अल्लाह की इबादत और दावत का जरिया बनाया। वह जानते थे कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। यह वाक़या हमें सिखाता है कि जिंदगी में अगर कैद, मुसीबत या इल्जाम आए तो सब्र और ईमान के साथ अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। आजमाइश के बाद आसानी जरूर आती है और यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई के बाद उन्हें मिस्र का वजीर बनाया गया, जो अल्लाह के वादे की सच्चाई है। आइए दुआ करें कि अल्लाह हमें भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह सब्र, तकवा और ईमान अता फरमाए। आमीन।